तो आप में से बहुत सारे मेरे दोस्तों ने मुझसे सवाल किया था कि भैया नॉन टर्बो जो मैग्नाइट है उसका कस्टमर रिव्यू लेके आइए। तो मेरे साथ एक भाई साहब हैं जो चलाते हैं ये वाली मैग्नाइट जो कि नॉन टर्बो है, लगभग 1500 किलोमीटर चला चुके हैं और मेरे साथ टर्बो वेरिएंट भी खड़ा है क्योंकि मैं ये लॉन्ग टर्म में चला रहा हूँ। तो इसका बाद में आपको बताऊँगा कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन आपने जो बहुत सारे मुझसे सवाल किए थे वही मैं पूछने वाला हूँ। तो ये कस्टमर रिव्यू मेरी जनता द्वारा पूछे गए सवाल का है, यानी कि मैं अपना सवाल नहीं पूछने वाला हूँ। और मेरे साथ कौन है? मोहित मल्होत्रा जी। सबसे पहले इनका स्वागत है। मोहित भाई आपका स्वागत हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच अमित, क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया। बुलंद भाई साहब बताइए यही क्यों खरीदी? यार काफ़ी रिसर्च करी, जो फीचर्स मिल रहे हैं और जो कॉस्ट थी, मेरे को एसयूवी ही लेनी थी। तो इस फीचर में और इस कॉस्ट में जो फीचर्स मिल रहे हैं और कोई भी नहीं दे पा रहा था। सुना है बहुत लकी थे, फटाक से गाड़ी मिल गई। मेरे को एक दिन के अंदर मिली है, ऑल थैंक्स टू योर सपोर्ट, क्योंकि आपने बहुत हेल्प किया डिलीवरी अरेंज कराने में। तो डिलीवरी इसलिए अरेंज हो गई क्योंकि एक भाई साहब ने अपनी बुकिंग लास्ट मोमेंट पे कैंसिल करवा दी थी और वो बुकिंग भाई साहब को मिल गई। तो हो सकता है कि ऐसा कुछ आपके साथ भी हो जाए अगर आप मैग्नाइट का वेट कर रहे हैं। तो अभी क्या करते हैं, इस मैग्नाइट के अंदर चलते हैं और बहुत सारे सवाल करते हैं मोहित मल्होत्रा जी से जो आपने मुझसे किए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सब तैयार होंगे अपने सवाल का जवाब जाने के लिए। तो मोहित भाई तैयार हो? चलें? बिल्कुल चले। तो इसको छोड़ देते हैं और इसको ले हाँ, इसको छोड़ दो, इसमें चलते। कोई नहीं, आप भी नॉन टर्बो देखो, एक्सपीरियंस करो। तो मैं भी नॉन टर्बो देख के कुछ एक्सपीरियंस करता हूँ, कुछ कोशिश करूँगा कि देखता हूँ मैं इसमें क्या समझ पाता हूँ। और क्योंकि ये लंबे टाइम तक चला चुके हैं तो मुझसे बेहतर ये बताने वाले। तो चलिए दोस्तों चलते हैं। आप फर्क देख पाओगे चला के। चलिए सर चलते हैं, आइए। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना आपके लिए। अगर आप अपने घर में खड़ी पुरानी कार को बेचना चाहते हैं तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे रहा हूं। फटाक से अपना Cars24 से अपॉइंटमेंट बुक करिए और अपनी पुरानी कार को बेच डालिए। आरसी ट्रांसफ़र की सुविधा निःशुल्क Cars24 द्वारा प्रदान की जाती है। तो मैं मोहित भाई के साथ इनकी गाड़ी में आ गया हूँ। इसके पहले इनकी इस नॉन टर्बो को चलाना शुरू करें, एक बात शुरू करें। सबसे पहले बताते हैं तो जिन लोगों ने सवाल किया था, तो इट्स प्रेम इनका प्रोफाइल है इंस्टा पे, इन्होंने मुझसे सवाल किया है। और द अंकित बडाना इन्होंने सवाल किया है। और घमंड आदित्य, मतलब आदित्य नाम होगा इनका, घमंड आदित्य बोला हुआ है। अनुभव ने सवाल किया हुआ है। और अनी भट्ट आचार्य हैं, उन्होंने सवाल किया हुआ। आकाश राठौर का सवाल है और भार्गव जोशी का। तो इन लोगों का सवाल मैं अपने इस वीडियो में लेने वाला हूं। तो सबसे पहले कुछ सवाल अपना कर लेता हूं जिससे न लगे कि भैया सवाल ही नहीं किया। तो एक बताइए, कब खरीदी आपने? मेरे को 1.5 महीना हो गया है। चलाते रहिए। चलो शुरू करें ड्राइव। हाँ। ये 7 मार्च को उठाई है मैंने गाड़ी। अच्छा। वो अभी तक 1750 चला चुका हूँ। हाँ। जिसमें मेजरली दिल्ली में ड्राइव करी है। ओके। और एक भिवाड़ी तक गया हूँ मैं, थोड़ा लॉन्ग जर्नी। ओके। बट दैट इज नॉर्मल। और मेरा नॉर्मल दिल्ली एनसीआर। इसके पहले क्या चलाते थे आप? इसके पहले मैं चलाता विस्टा, टाटा विस्टा चलाते थे आप। कितने साल चलाया आपने इसे? वो मैंने 8-9 साल चलाई है। मतलब 9 साल के बाद सीधे आपने निसान पर सीधा निसान, और वो भी एसयूवी बोल दीजिए। तो इसके पहले लोग जो सवाल बाद में करते हैं मैं पूछ लेता हूँ, इस एंट्री से आपको पछतावा हुआ या आपको कोई दिक्कत नहीं है, कोई गिला शिकवा? मेरे को कोई गिला शिकवा नहीं है, बल्कि बहुत कंफर्टेबल हूँ। हाँ। और बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैंने जितनी भी रिसर्च करी इसमें मेरे को जो कुछ फीचर्स मैं सोच रहा था कि ये फीचर्स मुझे चाहिए, उससे ज़्यादा ही मिले हैं उसी कॉस्ट में। तो अब लौट आते हैं अपने दर्शकों के सवाल पर, क्योंकि मैं चाहता हूँ इस कस्टमर रिव्यू में जो मेरे जनता ने मुझसे सवाल किए हैं, बल्कि आपसे किए हैं, उसको लिया जाता है। तो अंकित भड़ाना पूछ रहे हैं परफॉर्मेंस और माइलेज कैसा है इस नॉन टर्बो मैग्नाइट का, और कौन सा वेरिएंट है ये बता दीजिए। ये टॉप वेरिएंट है, प्रीमियम। हाँ, एक्सवी प्रीमियम। हाँ, एक्सवी प्रीमियम, सॉरी। हाँ, एक्सवी प्रीमियम है। तो परफॉर्मेंस अच्छी है इसकी, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। देखिए दिल्ली के अंदर ड्राइविंग टर्बो आप कहीं स्पीड पकड़ ही नहीं सकते, तो टर्बो का वहाँ फर्क नहीं लगता है। टर्बो का मेजर जो फर्क पड़ेगा वो पड़ेगा हाईवे पे। जैसे बोला, मैं भिवाड़ी की ट्रिप मार चुका हूँ, मुझे कोई बहुत ज्यादा वेरिएंट में फर्क नहीं लगा। अच्छा। पिकअप स्मूथ है, ठीक है। टर्बो से थोड़ा तो फर्क रहेगा, 19-20 रहेगा, लेकिन अदरवाइज परफॉर्मेंस वाइज कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। एंड इसकी एवरेज मैं बोलूँ तो मैं विद इन दिल्ली 13.5-14 निकाल रहा हूँ विद एसी। चलो और अगला सवाल लेते हैं, क्योंकि और इसमें एक ट्रिप मैंने दिल्ली से नोएडा आया हूँ विदाउट एसी, तो मैंने 18.5 की एवरेज निकाली है। बहुत बढ़िया। तो एक और सवाल लेते हैं। प्रेम पूछ रहे हैं, प्रेम का कहना है कि परफॉर्मेंस और हाई स्पीड स्टेबिलिटी, टॉप स्पीड जो आपने टॉप स्पीड अचीव किया हो बताइए, और हाई स्पीड जब आप चला रहे होते हैं 100 के आसपास, तो उसका परफॉर्मेंस कैसा रहता है? नहीं, बहुत स्मूथ कार है, कोई परफॉर्मेंस में कोई इशू अभी तक मुझे फेस नहीं हुआ है, बल्कि इतना स्मूथ है कि अगर आप
दिल्ली की सड़कों में जैसे गड्ढे हैं उसका भी इतना फ़र्क नहीं पता चलता है, स्मूथ है। हाईएस्ट मैं इसको अभी ले गया हूँ 90-95 पे ही। और मैं जो करता हूँ, क्योंकि ये इसमें क्रूज़ कंट्रोल है, तो मैं 80 प्लस पे मैं क्रूज़ में डाल देता हूँ उसको। और अगर नोएडा आ रहा हूँ तो DND आपको पता है लंबी सड़क है, कोई नहीं है, तो मैं 60 पे भी क्रूज़ में डाल के आराम से चलाता हूँ। तो आपको स्टेबल लगती है? प्रेम ये जानना चाह रहे हैं बहुत कि हाई स्टेबल। स्पीड पर जो स्टेबिलिटी है उसकी आपको सही लगता नहीं, है? बिल्कुल स्टेबल है, कोई इशू नहीं है, बहुत स्मूथ है। मतलब मैं 90 पे गया हूँ तो मुझे लग नहीं रहा था कि 90 पे गाड़ी चल रही है। जैसे कई बार वो वाइब्रेशन शुरू हो जाती है या फील होता है कि आप हाई स्पीड जा रहे हो, वो नहीं था इसमें। ओके, तो एक सवाल जो है हमारे आदित्य भैया पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि भैया कब तक आएगा FB पर? तो FB पर भी जल्दी आएगा भाई साहब, जब यहाँ कर लेंगे फेस यूट्यूब पर देख लोगे तो FB पर भी आएगा। अब एक सवाल लेते हैं, अनुभव का अनुभव जानना चाह रहे हैं कि 0 to 100 आपने किया कभी? नहीं, मैंने कहीं नहीं किया अभी। आपको लगता है करना चाहिए था? नहीं, देखो दिल्ली में वैसी जगह नहीं होती और कोई रेसिंग के पर्पज से तो ली नहीं है। 0 to 100 तो जब होता है जब आप कहीं रेस मोड में हो। तो अनुभव ये ध्यान रखना है, जब ऐसी कोई गाड़ी खरीदता है ना तो 0 to 100 के लिए नहीं खरीदता है, उसको ऑफिस जाना होता है, अपने घर जाना होता है, अपने गांव जाना होता है। इसकी उम्र होती है कॉलेज लाइफ में, कि टशन दिखाना है, इम्प्रेस करना है लड़कियों को। हाँ। वहाँ बंदा होता है कि खुली सड़क है, भगाई सीधा 100 से 100 की आवाज आए। चलो, अनुभव भाई के इस सवाल का जवाब तो यहाँ नहीं मिल पाया, तो मैं अनुभव भाई की तरफ से पूछ लेता हूँ आपसे। तो आप किसको इससे आकर्षित कर पा रहे हैं इस गाड़ी से? जब आप चला रहे हैं कितने लोग आपको मुड़ के देते हैं, कोई सवाल करता है? बहुत लोग मुड़ के देख रहे हैं मुझे, कई लोगों ने रोका भी है। बल्कि आपको एक बताऊंगा तो आप भी थोड़ा रहेंगे। मैं IIT के पास था, एक जैगवार गाड़ी मेरे साइड में खड़ी हुई और भाई साहब ने मेरे को इशारा किया खिड़की नीचे करिए। उन्होंने इसका परफॉर्मेंस पूछा जो जैगवार में बैठे हुए हैं कि इस गाड़ी का क्या फीडबैक है। बहुत बढ़िया। मतलब वो भी नजर लगाए रखे हैं मैग्नाइट के ऊपर जो जैगवार बैठे हैं। तो अमूमन खिड़कियां ऐसे अनजान राहों पर नहीं खोला करती, मेरी तरफ से सजेशन है बिल्कुल है। नहीं, बट वो गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे और उन्हें इशारा किया कि सिर्फ शीशा नीचे करना है। अच्छा। और गाड़ी टू गाड़ी इंटरेक्शन हुई है, ना वो उतरे ना मैं उतरा हूँ, रेड लाइट पे खड़े थे। चलो जोक्स अपार्ट, हाँ। आगे बढ़ते हैं। बट वो जिस तरह गाड़ी चल रही थी ना, हाँ। वो यूं मुड़ मुड़ के देख रहे थे। अच्छा। तो इस पे नजरें बहुत लोगों की हैं। ठीक है, अब अनी भट्ट आचार्य जी का बढ़िया सवाल है, लेकिन वो जवाब शायद मुझे देना पड़ेगा। हाँ। वो भैया बोल रहे हैं कि ब्रेजा से कंपेयर करें तो पावर, फील, स्पेस कैसी है? ब्रेजा आपने देखा होगा, आपने मुझे लगता है देखा था इसे खरीदने से पहले? देखा था। तो अभी आपको कितना फर्क लगा? मैं चाहता हूँ जवाब आप दो। देखो, मैंने ब्रेजा भी देखा, मैंने रेनॉल्ट की दूसरी भी देखी, मैंने ट्राइबर भी देखी। ड्राइव वाइज जितनी कंफर्टेबल मुझे ये लगी है, मुझे कोई नहीं लगी। स्पेस वगैरह स्पेस, लेग स्पेस, बूट स्पेस बहुत है, कंफर्टेबल भी बहुत है चलाने में। मतलब ऐसे लगता ही नहीं, मतलब कहना नहीं चाहिए, बट आप अगर कंफर्टेबल बैठे हो ना, आप हाथ भी हटा लो स्टीयरिंग से, जो हटाने नहीं चाहिए, तो भी बड़ी स्मूथ चल रही है गाड़ी। तो आपको मतलब आप रिलैक्स होकर चला सकते हो। तो भार्गव जोशी जी एक सवाल कर रहे हैं, लेकिन उनका जवाब मैं देता चलूं कि इसमें भैया CNG अभी नहीं फिट हुआ है। कंपनी बोल रही है कि CNG मत लगवाना, आपकी वारंटी वगैरह खत्म हो जाएगी, तो इसलिए आपका कोई सवाल नहीं बनता है। आगे बढ़ जाते हैं। 5 लोगों के साथ आपने इस गाड़ी को चलाया, ये सवाल कर रहे हैं आकाश राठौड़। बिल्कुल चलाया, पूरी फैमिली के साथ। तो कैसा रहा एक्सपीरियंस, बता दीजिए। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मेरे पेरेंट्स, सिस्टर, बेटा सब बैठे थे गाड़ी में जब हम लेने गए थे। उनको लेके आया हूँ, घूमने गए हम लोग। एंड उन सबसे पहला सवाल मैंने यही पूछा था, पीछे कंफर्टेबल हो गया टेम्परेचर AC के तरफ से, और पीछे कितनी स्पेस है, लेग स्पेस है। वो पीछे आराम से खुल के बैठे हुए थे और कह रहे पैर में ऐसी जगह है कि लग ही नहीं रहा है कि कोई गाड़ी में बैठे हैं, ऐसे लग रहा है खुले होके बैठे हुए हम लोग। एक सवाल जो है एक महिला ने भी किया है, श्वेता जी हैं, श्वेता लड़की बोलूंगा, एक बुरा मान लीजिए। बिल्कुल तो श्वेता पांडे जी का सवाल है, वो जानना चाहती हैं कि क्या लड़कियों को गाड़ी खरीदनी चाहिए? आप उन्हें सजेस्ट करोगे? आप तो चला चुके हो। नहीं, बिल्कुल ऐसा है, लड़कियों को करना चाहिए, बट उनको ये है कि बिकॉज ये थोड़ी ब्रॉड कार है तो ड्राइविंग में एक थोड़ा सा टाइम लगता है एडजस्ट करने में। हाइट ऊंची है, क्योंकि ग्राउंड क्लियरेंस इसकी बहुत अच्छी है, तो आई थिंक 205 की है इसकी ग्राउंड क्लियरेंस, तो हाइट में ऊपर है, तो थोड़ा ऐसा लगता है कि आप हवा में बैठे हो। स्पेशली मेरे लिए, क्योंकि मैं विस्टा में था, विच इज़ अ लो एंड कार, तो एक बहुत डिफरेंस फील हुआ। तो आपको लगता है कि आपको ये SUV वाला फील दे पा रही है? पूरा दे रही है, पूरा SUV वाला ही फील दे रही है। मैं तो इसको SUV ही बोलता हूँ। ओके। वैसे तो कॉम्पैक्ट SUV है, बट मैं इसको SUV ही बोलता हूँ क्योंकि फील पूरी SUV की ही है। बूट स्पेस में जो जगह मिल रही है उसे कितने कंफर्टेबल हो, बहुत सेटिस्फाइड हो आप? बहुत जगह, मतलब गाड़ी में सामान वगैरह भरा? इतना नहीं भरा, जैसे मैंने कहा भिवाड़ी आता तो 2 सूटकेस 3 सूटकेस लेके गए थे, बट अगर आप बाहर से देखोगे आपको लगेगा नहीं कि बूट स्पेस इतनी है या लेग स्पेस इतनी है। बट जिसने भी बूट स्पेस स्पेशली खोल के देखी है, दे वर शॉक्ड कि इतनी जगह गाड़ी में है।
तो अभी आपने लगभग 1800 किलोमीटर चला लिया, कितना चला? हाँ 1750 हो गया मेरा। 1750 हो गया है। तो इस दौरान टोटल मतलब एक्यूरेट माइलेज अगर बता सके तो मेरे जनता मेरी 13.5 और 14 के बीच ही आ रही है। 13.5-14 किलोमीटर। मैं अभी भी साकेत रहता हूँ, मैं नोएडा आया हूँ, मैं 17.5 की एवरेज पे आया हूँ DND पे। अभी आपके साथ भी चला रहा हूँ तो मैं एवरेज फीचर्स है इसमें, ये आपको एवरेज बता देगी, ओवरऑल बताएगी। अभी आपके साथ रिव्यू में बना रहे हैं वीडियो तो भी 12 के ऊपर है, क्योंकि हम धीरे चला आराम से। गर्मी शुरू हो चुकी है तो वहाँ पर अभी आपको AC का कंफर्ट कितना सही मिल रहा है? बहुत मिल रहा है, अभी भी AC ऑन है। मतलब मैं तो जिस दिन से ली है नॉन AC शायद 1 दिन या 2 दिन ही चली है, जब बीच में भी 2 दिन पहले बारिश हुई है दिल्ली में। आपने टर्बो वाले वेरिएंट को चलाया था? मैंने टेस्ट ड्राइव टर्बो पे ही किया था, तो बहुत नहीं चलाया। तो टेस्ट ड्राइव टर्बो लेकर और नॉन टर्बो कौन खरीदता है भाई साहब? भाई साहब देखो, प्रैक्टिकल होना है। टर्बो क्या चाहिए आपको? इंस्टेंट पिकअप चाहिए। दिल्ली में कहाँ मिलती है जगह आपको इंस्टेंट पिकअप के? आप दूसरे से तीसरे गियर ही चले जाओ, बहुत बड़ी बात है। जो ट्रैफिक है तो जो लोग नॉन टर्बो के को बुक करवा के वेट कर रहे हैं उन्हें क्या कहना चाहोगे? जो खरीदना चाहेंगे उन्हें क्या बताना चाहोगे? देखो टर्बो अगर आप बहुत आपकी हाईवे ड्राइविंग है तो मैं कहूँगा कि ठीक है, देन इट इज एक्सेप्टेड कि ठीक है आपको टर्बो चाहिए, क्योंकि हाईवे ड्राइविंग बहुत है। लेकिन बहुत, मेरे ख्याल से बहुत लोगों की हाईवे ड्राइविंग इतनी रेगुलर नहीं होती है। सो इतना आपको फर्क लगेगा नहीं नॉन टर्बो और टर्बो में, बिकॉज दिल्ली के अंदर टर्बो का कोई अनलेस एंटिल DND पे आ रहे हो या गुड़गांव NH8 जा रहे हो तो आपको फील होगा, अदरवाइज जगह है ही नहीं। रेनो काइगर एक विकल्प था, आपने उसे क्यों छोड़ दिया, जबकि उसमें आपको इसमें AMT भी मिल जाता? मैंने ऑनेस्ट उस वक्त लॉन्च हुआ नहीं था, मैंने उसके और उस वक्त अवेलेबल भी नहीं थी। मैंने जिस दिन ये ली है उसके बाद वो शोरूम्स में आई है देखने के लिए। मैं करने गया था पता, बट इट वाज नॉट अवेलेबल एट दैट टाइम। एग्जैक्टली कितने की पड़ी थी आपको गाड़ी? मेरे को ये पड़ी है 8.5 की टॉप मॉडल। 8.5 की टॉप मॉडल है ये, प्रीमियम नॉन टर्बो। ठीक है, तो ये तो थी वो तारीफें जो आपने इसके कसीदे कस दिए, भैया बहुत जबरदस्त गाड़ी है, ऐसी हो नहीं सकती है। अब बताइए कि जो चीज़ आपको अच्छी लगी वो बताइए। मैं ये ऐसा नहीं बोलूंगा कि अच्छी नहीं लगी, बट मैं सजेशन देना चाहूंगा। हाँ, जैसे यहाँ पे इन्होंने हैंड रेस्ट दे रखा है। हाँ? ये थोड़ा सा और आगे होना मतलब चाहिए, स्लाइड होना चाहिए था। स्लाइड या थोड़ा और आगे, बहुत पीछे की तरफ है, तो अगर आपको बैठना है आपको यूं बैठना है। अच्छा, यूं आप सीधा नहीं यूं बैठ सकते। मतलब इसको देने की उपयोगिता जो है समझ नहीं है। वो थोड़ी कम है। अच्छा, इसको थोड़ा बड़ा करते, इसके अंदर स्टोरेज स्पेस भी दिया जा सकता था। हाँ। तो कि भाई कुछ रखना है, कभी पानी चाहिए हो, कुछ हो, वो रखा जा सकता था। सेकंड, एक जो मुझे इसमें थोड़ा सा लगा कि जैसे आपने गाड़ी बंद, आप कई बार होता है पार्किंग में गाड़ी लगा के बैठे हो, अगर आपको शीशे विंडोज डाउन करने, क्योंकि पावर विंडोज हैं, आप नहीं कर पाओगे। आपको पहले गाड़ी स्टार्ट करनी पड़ेगी, उसके बाद ही विंडोज डाउन होगी। पीछे वाला शीशा जो है, बहुत सारे लोगों ने सवाल किया था मुझसे कि कितना नीचे जाता है, तो वो थोड़ा सा खुला रह जाता है। वो थोड़ा इतना रहता है, बट आई थिंक वो ठीक है, क्योंकि मेरे यहाँ छोटा बेटा है, तो सेफ्टी वाइज वो थोड़ा सा एक इम्पोर्टेंट है कि वो बाहर, क्योंकि अब वो शक्ल बाहर नहीं या सर बाहर नहीं निकाल पाएगा। अच्छा, तो मेरे हिसाब से वो ठीक है, बट इतना सेफ्टी के लिहाज से ठीक है, अदरवाइज कोई ऐसा फोन नहीं है। और ऐसी क्या चीज़ जो आपको पसंद नहीं है इस मैग्नाइट में? ऑनेस्टली अभी तक तो ऐसा अभी 1750 ही चला है। इतना तो वैसे बना के निशान खुश नहीं होगा जितने आप लोग नजर आ रहे हो। सर नहीं, अब नहीं है। मैं अब आपको बता रहा हूँ जो फीडबैक में जैसे दे रहा हूँ। हाँ, जैसे म्यूजिक ये टच स्क्रीन पैनल दे रखा है। हाँ, इसमें स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है। वो बताइए इम्प्रूवमेंट क्या क्या है? हाँ, जैसे मैंने ऑटो, एप्पल कारप्ले आप सब यूज करते हो? हाँ, आईफोन यूज करते हो या? नहीं, मैं एंड्रॉइड यूज करता हूँ। तो मैंने इसे कनेक्ट करा है, बट इसमें क्या कॉल लॉग्स की कुछ लिमिट है। अब मेरी 3 दिन पुरानी कॉल लॉग आ रही है। मैं मेरी पहले इसका चेकअप भी हो चुका है। 2000 किलोमीटर पे पहला चेकअप देते हैं, हो चुका है वो मेरा। पहले ही करवा लिया आपने? हाँ, मैंने 1700 में करा लिया, क्योंकि मेरा था कि मैं शायद दिल्ली के बाहर निकलूंगा। मैंने कहा फिर वो 2000 से ऊपर हो जाएगा, तो इट इज बेटर कि अच्छा पहले ही करा लो। ओके, तो वो भी उनके पास भी ये फीचर नहीं अपडेट मिला कि इसको कैसे रिजॉल्व करेंगे। तो उन्होंने बोला है दे विल हाईलाइट इट, गेट टेक्निकल सपोर्ट एंड देन अपडेट करेंगे मुझे। तो ये एक है, जैसे ये हो गया, या ऐसा ही हल्का फुल्का ये हो गया। खिड़कियां मैंने जैसे आपको बताई। बताओ, कभी भी आपको 5 लोग जब बिठाया आपने, आपको कहीं से भी अंडर पावर लगी है गाड़ी? क्योंकि बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं, उनको लगता है नॉन टर्बो मैग्नाइट जो है टेस्ट ड्राइव में नहीं मिल रही है, तो खरीद के शायद धोखा ना हो जाए जो इंतजार कर रहे हैं। ये एक सजेशन मैं जरूर दूंगा कि जब किसी शोरूम में ना, क्योंकि आप कंपेयर कैसे करोगे, आप चलाते टर्बो बट नॉन टर्बो का आपका फील नहीं होता। या तो आपको नॉन टर्बो शोरूम में होनी चाहिए, उस पे होगा कि टर्बो तो इसका ऊपर ही होगा ना पिकअप, तो बंदा कहेगा नहीं मेरे को ये पिकअप इससे बेटर चाहिए तो मैं टर्बो ले लूं। बट आप देखोगे ऊपर और लोगे नीचे, तो ये एक डाउट होता है। हाँ, तो ये बढ़िया सजेशन जो मेरे में भी था कि मैंने चलाई तो टेस्ट ड्राइव तो नॉन टर्बो करी है, मैंने ले रहा हूँ नॉन टर्बो। इसके बाद दिल्ली में के बाहर कहाँ जा रहे हो आप? अब देखते हैं,
अभी तो हरिद्वार का था, लेकिन वहाँ कुंभ चल रहा है तो अभी रुके हुए हैं। हाँ। वहाँ जाएंगे, वृंदावन जाएंगे, एक चक्कर वृंदावन घर वालों को लेके जाऊंगा सबको। बहुत बढ़िया। वृंदावन, इसके पहले मैं मैग्नाइट को जो टर्बो वाला है टॉप वेरिएंट, उसको मैं वृंदावन करवा के लाया हूँ। अभी इस नॉन टर्बो को करवा दीजिए और इसको जो है धन्य हो जाएगी। बिल्कुल वो है, धन्य हो जाएगी, बिल्कुल धन्य होगी। वृंदावन के बाके बिहारी के तो वैसे ही बहुत टर्बो हुआ ही है, नॉन टर्बो आप करवा लाइएगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल है। तो दोस्तों ये थे मोहित मल्होत्रा जी, जो बड़े बिंदास अंदाज में अपनी बात रख रहे थे, आपके सामने बता रहे थे कि कितने खुश हैं, मैग्नाइट नॉन टर्बो चलाते हैं, और इनके चेहरे की खुशी देख के आप अंदाजा लगा सकते हो कि बहुत सारे शब्द इनकी जो चेहरे से आपको समझ में आ जाएंगे। तो इन्होंने बहुत कुछ इसके बारे में अच्छा बोला है और शायद रिजर्व भी करती है। नहीं, बिल्कुल करती है। और जिस प्राइस में जो फीचर्स हैं, अब मैं बता दूं, मैं ये टर्बो कह रहा हूँ, सॉरी, क्रूज कंट्रोल मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि गाड़ी में मिलेगा। मेरे पास इसमें क्रूज कंट्रोल भी है, 360 डिग्री कैमरा भी है, जो किसी और गाड़ी में इस रेंज में नहीं मिल रहा था। इससे ऊपर का ही रेंज पे जंप जाना पड़ रहा था। सो दीज आर फीचर्स विच आई वाज नॉट, मेरे को नहीं मिलते तो भी मैं खुश रहता, बट ये मिल गए, देन व्हाई नॉट यार। चलो, तो अब ये बहुत खुश है। उम्मीद करता हूँ कि ये कस्टमर रिव्यू देखकर आप भी खुश हुए होंगे। फिर भी अगर कहीं से खुशी आपकी काफूर हो गई है, कोई और सवाल करना चाहते हैं, तो मैं हमेशा आपका स्वागत करता हूं अपने इंस्टाग्राम पर। सवाल करते जाइएगा। और अब की बार मैंने कोशिश किया एक नया तरीका आजमाने का कि भैया मैं ही सवाल करता रहता हूं। अब मैं अपने दर्शकों को मौका देता हूं वो सवाल करें, उनका सवाल मैं उस कस्टमर से पूछता हूं जो गाड़ी चला रहा है। दोस्तों उम्मीद करता हूं ये भी पसंद आया होगा। आशीर्वाद बरसाते रहिए, क्योंकि आपकी ब्लेसिंग्स की बहुत ज़रूरत है मुझे, जिसकी वजह से मोटिवेट होकर मैं आपके लिए ऐसे ऐसे वीडियोज़ बनाते रहूँगा। तो अब क्या करता हूँ, कुछ और कंटेंट तलाशने जाता हूँ। भाई साहब अपना ध्यान रखिएगा, कोविड फिर से आया है। बिल्कुल सर। वीडियो को करते हुए मास्क नहीं पहने हुए, वैसे हम मास्क पहनते हैं, वैसे पहनते हैं, वीडियो के लिए ही उतारा है मास्क, उसके लिए उतारा है। बिल्कुल। तो आप सभी अपना ध्यान रखिएगा और सुरक्षित रहिएगा, देखते रहिएगा, जिससे मैं भी जिंदा रहूं और आप भी बुलंद रहें।